हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑडिट ऑफ सीएफएस का जो पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, उसका मेमोरी टेक्निक। तो उसका मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखना है अपने को। इफ़ एच गैप आर एस गैप, इफ़ एच गैप आर एस गैप मतलब होल्डिंग कंपनी का गैप और सब्सिडरी का गैप अगर सेम होता तो सोचते हैं, मतलब पेरेंट वाले अगर सोच रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी का गैप और सब्सिडरी का गैप अगर सेम होता तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती। तो इफ़ एच गैप आर एस गैप, इफ़ एच गैप आर एस गैप, जो कैपिटल लेटर है उनके ही पॉइंट है नीचे, जो स्मॉल है उसको इग्नोर कर देने का है। तो इफ़ एच गैप आर एस गैप, तो आज से अपना फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स। तो सारे कंपोनेंट्स, सारे सब्सिडरी पेरेंट को आइडेंटिफाई करना है इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है एफ से अपना सेकंड पॉइंट है ऑब्टेन करेक्ट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट। तो एफ से अपना सेकंड पॉइंट है। उसके बाद एस से अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद में फोर्थ अपना जी, तो गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल, गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। उसके बाद में ए से अपना फिफ्थ पॉइंट आ जाता है मेक अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, मेक अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है अपना जी ए पी, ये जो ए पी ये छोड़ देने का अपने को। अब आर से अपना पॉइंट आता है रिलेटेड पार्टी एंड parties and related party transaction, identifying related party and related party transaction for reporting, identifying related party transaction and related party for reporting। उसके बाद में एस से अपना लास्ट पॉइंट आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का। तो आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है, तो इफ एच गैप आर एस गैप, इफ एच गैप आर एस गैप, तो आई से अपने को पॉइंट याद रखना है आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट इंक्लूडिंग इट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एफ से अपने को पॉइंट याद रखना है कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपने को ऑब्टेन करनी है। उसके बाद एच से अपने को याद रखना है हार्मोनाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद में जी से अपने को याद रखना है गैप कन्वर्जन। उसके बाद में ए से अपने को पॉइंट याद रखने का कि अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं यहाँ पे। उसके बाद आर से अपने को पॉइंट याद रखना है रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी, और एस से अपने को याद रखना है सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।